दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, मर्यादा से बनते हैं और उस सीमा से बनते हैं जिसे पार करने की कल्पना तक इंसान नहीं करता। लेकिन जब वही रिश्ते अपनी सारी सीमाएं तोड़ दे, जब भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता ही इंसानियत को शर्मसार कर दे, तब सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता दोस्तों, पूरा समाज सवालों के घेरे में आ जाता है। दोस्तों, आज की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मलेशिया के तेरेनगानू प्रांत के छोटे से इलाके बस्तु में सनसनी मचा दी। दोस्तों, एक घर के पीछे पड़ा एक नवजात बच्चा रोता हुआ, ठंड में कांपता हुआ, और उसके पीछे छिपा ऐसा राज जिसने पुलिस वालों तक के होश उड़ा दिया। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और सपने देखते हैं, उसी उम्र में दो नाबालिग भाई बहन ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को झकझोर कर दोस्तों रख दिया। आखिर ऐसे क्या हुआ कि 16 साल की लड़की अपने ही 14 साल के भाई के साथ बच्चे की मां बन गई? क्यों उसने जन्म के तुरंत बाद उस मासूम को घर के पीछे फेंक दिया? और आखिर इस पूरे मामले का जांच कैसे दुनिया के सामने आया? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है टूटते संस्कारों की, मोबाइल और इंटरनेट की अंधी दुनिया में खोती समझ की, और उस डर की जिसने एक मासूम बच्चे की मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको अंदर तक दोस्तों हिला कर रख देगी। दोस्तों, मलेशिया के तेरेनगानू प्रांत का बस्तु इलाका है, जहां शांत, साधारण और आम जिंदगी जीने वाले लोगों को इलाका माना जाता है। यहाँ दोस्तों लोग एक दूसरों को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, लेकिन किसी ने कभी तक ये नहीं सोचा कि इसी इलाके में एक घर अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आ जाएगा। सुबह का समय था दोस्तों, आसपास के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक स्थानीय निवासी को एक घर के पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी के घर से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब आवाज़ लगातार आती रही तो वह व्यक्ति जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ गया। वहाँ पहुंचकर जो नज़ारा उसने देखा, उसको पैरों से तले दोस्तों ज़मीन खिसक गई। एक नवजात बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी और गंदगी के बीच पड़ा रो रहा था। बच्चा बेहद कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जन्म के तुरंत बाद दोस्तों वहाँ फेंक दिया गया हो। ये सब देखने के बाद दोस्तों इलाके में हड़कंप मची गया। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया तो किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। बच्चों को दोस्तों तुरंत बस्तु अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई, लेकिन स्तर जो है बुरी बहुत दर्दनाक थी। लेकिन असली तूफान दोस्तों भी बाकी था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह किसी अवैध संबंध का मामला होगा या किसी गरीब परिवार ने मजबूरी में ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों जांच आगे बढ़ी, सच्चाई उतनी ही डरावनी होती चली गई। दोस्तों, पुलिस ने आसपास के घरों में जो है पूछताछ शुरू करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्हें शक एक 16 साल की लड़की पर गया, जिसकी तबीयत पिछले कुछ दिन से खराब बताई जा रही थी। जब उस लड़की की मेडिकल जांच हुई तो पुलिस के शक ने सच्चाई का रूप ने ले लिया और लड़की ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने बच्चे के पिता के बारे में पूछताछ शुरू किया। तो शुरुआत में लड़की जो है पूरा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, चुप थी, डरती रहती थी और रोती रहती थी। लेकिन आखिरकार उसने जब सच बताया, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दोस्तों सन्न रह गया। उस नवजात बच्चे के पिता कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि लड़की का अपना ही 14 साल का छोटा भाई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज सबसे पवित्र रिश्ता मानता है, वही रिश्ता इस घटना में सबसे बड़ा कलंक बन गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों नाबालिग के बीच लंबे समय से गलत संबंध थे। माँ बाप को भी शक नहीं होता था, भाई बहन का रिश्ता है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि लड़की दोस्तों गर्भवती हो गई
लेकिन डर, समाज की बदनामी और परिवार की इज्जत खोने का भय इतना बड़ा था कि लड़की ने बच्चे को जन्म देने के बाद चुपचाप घर के ही पीछे फेंक दिया। दोस्तों सोचिए, उस मासूम बच्चे ने क्या गलती की थी। उसने तो अभी इस दुनिया की ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन उसे पैदा होते ही मौत के हवाले कर दिया गया था। अगर उस दिन किसी व्यक्ति को उसके रोने की आवाज़ न सुनाई देती तो शायद वह बच्चा जिंदा भी नहीं बचता। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे इलाके को दोस्तों अंदर तक हिला दिया। सोशल मीडिया पर दोस्तों लोग गुस्से में थे, कोई परिवार को दोष दे रहा था, तो कोई आधुनिक इंटरनेट संस्कृति को, तो कोई बच्चे में नैतिक शिक्षा की कमी को। पुलिस प्रमुख मोहम्मद सालेह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मामला दोस्तों सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं है, बल्कि यह मामला पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला अपराध है। उन्होंने बताया कि 14 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के अनुमति के बाद उसे 1 सप्ताह के रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन दोस्तों यह घटना कसम से जो भी सुन रहा है अपना ही अंगुली अपने दांतों से काट रहा है। पुलिस अब दोनों बच्चों की मानसिक स्थिति, परिवार के माहौल, इस पूरे रिश्ते की शुरुआत की जांच कर रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या परिवार को पहले से कुछ शक था या नहीं, क्योंकि कई बार घर के अंदर चल रही चीज़ें परिवार नज़रअंदाज कर देता है और जब सच सामने आता है तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों आप ही लोग बताइए, भाई और बहन कितना पवित्र रिश्ता होता है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी कम उम्र में बच्चे ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं। क्या सिर्फ इंटरनेट इसका कारण है? क्या माता पिता की व्यस्त जिंदगी बच्चों को गलत रास्ते पर धकेल रही है, या फिर बच्चों में सही गलत की समझ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है? आज मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, इंटरनेट पर हर तरह का कंटेंट मौजूद है, लेकिन उसे देखने समझने की उम्र और मानसिकता हर बच्चों में दोस्तों नहीं होती। कई बार बच्चे जिज्ञासा में ऐसे चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक दोस्तों ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। दोस्तों इस घटना ने मलेशिया ही नहीं पूरी दुनिया में यह बहस छेड़ दी कि बच्चों की परवरिश सिर्फ खाना और स्कूल भेजने तक सीमित नहीं हो सकती। माता पिता को बच्चे से खुलकर बात करनी होगी, उन्हें सही और गलत की समझ देनी होगी, वरना ऐसे हादसे समाज में लगातार दोस्तों बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आप लोग के सामने मैं ऐसा कंटेंट इसलिए डालता हूं और इसलिए लाता हूं ताकि आप लोग सुने समझे ज़िंदगी कैसे चल रही है, क्या ज़माना आ गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 गंभीर धाराओं के तहत जांच शुरू की है। पहली धारा दोस्तों बच्चे को लावारिस छोड़ने की है, जिसमें कई सवाल जेल हो सकती है। वही दूसरी धारा सगे रिश्तों में संबंध से जुड़ी है, जिसे वहाँ कानून बेहद गंभीर अपराध मानता है। दोस्तों पाए जाने वाली लंबी जेल और सख्त सज़ा का प्रावधान है, लेकिन दोस्तों कानून चाहे जितने भी सज़ा दे, क्या वह मासूम बच्चे उसका बचपन लौटा पाएगा? क्या वह उस परिवार की टूटी हुई इज्जत वापस ला पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ गलतियाँ सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि इंसान की आत्मा में भी सज़ा बनकर रह जाती है। तो दोस्तों आज की कैसी लगी सच्ची घटना मलेशिया की? तो दोस्तों सच्ची घटना पर हम ऐसी ही कहानियाँ इसलिए लेकर आते हैं ताकि समाज इन घटनाओं से सबक ले सके। हमारा उद्देश्य दोस्तों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है ताकि लोग जागरूक हो सके। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को सही मार्गदर्शन और नैतिक शिक्षा देना आज पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।